केंद्र सरकार का नया बजट आने में मात्र चंद दिन ही शेष है। इस समय मैं वाराणसी के 80 घाट पे हूँ। काशी की पहचान चूँकि घाट से ही होती है। इस समय हमारे साथ हैं शहर के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, डॉक्टर्स हैं, अर्थ जगत से जुड़े हुए लोग हैं और युवा हैं। उनसे हम पूछते हैं कि इस समय इस जो आने वाला बजट है उससे क्या है इनकी उम्मीदें। हम शुरू करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो नया बजट आ रहा है उससे किस तरह की आपको उम्मीद है? मैं डॉक्टर एस के पाठक, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ और जो बजट है वो आम जनता के साथ साथ जो चिकित्सक को भी राहत देने वाला, क्योंकि चिकित्सक एक ऐसा व्यक्ति है जो कई सारे एम्प्लॉयर को डेवलप करता है, क्योंकि एम्प्लॉइज़ जो उनके होते हैं उनका भी मैनेज करता है, कई सारे मेडिसिन कंपनीज को मैनेज करता है। तो सारे लोग की जो रोजी रोटी होती है एक चिकित्सक चलती है। तो चिकित्सक को एक अच्छा बैकअप सपोर्ट देना चाहिए। उनके जो संसाधन को उसमें जो रियायत हो सकती है, मशीनें इतनी महंगी महंगी उसमें रियायत हो सकती है। कई सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको कास्ट इतनी ज़्यादा है कि वो हम कुछ अगर 2 वाक्यों में बताना हो तो किस तरह की राहत की उम्मीद कर रहे हैं बजट से? बस ये है कि चिकित्सा जगत को और प्रोपेट करने के लिए जो चिकित्सक हैं उनको जो भी रॉयल्टी हो सकती है, जो भी उनके मशीन इंस्ट्रूमेंट्स में टैक्स कम हो सकते हैं वो करें, और उनके जो भी समस्या है उनका भी निदान समय के हिसाब से, बजट के हिसाब से करना चाहिए। और आम जनता के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो उनको जितना कम से कम टैक्स दें। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जो देश की उन्नति में सहयोग कर रहे हैं उनका भी ध्यान, क्योंकि टैक्स पेयर ही बैकबोन है किसी भी राष्ट्र का, और टैक्स पेयर को का हित भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि सारा आम जनता पर हित हो जाए और टैक्स पेयर जो टैक्स दे रहा उसको कुछ न कुछ राहत मिलनी चाहिए। हमारे साथ अर्थ जगत से भी जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं। हम इनसे पूछते हैं कि टैक्स पेयर के लिए क्या 5 बड़ी उम्मीदें हैं। नमस्कार, मैं अभिलाष कक्कड़ बनारस से। मेरी ये आशा है इस बजट से कि कम 10 लाख तक की कम से कम छूट दी जाए, क्योंकि मिडिल क्लास आने वाले वक्त में लोअर मिडिल क्लास दिख रहा है। तो कम से कम अगर उसको स्ट्रेंथ कर लेंगे मिडिल क्लास का परिवार तो बहुत अच्छा होगा। अगर कहा जाए कि 5 बड़ी उम्मीदें क्या क्या हो सकती हैं? एक सबसे बड़ी उम्मीद है ये हमारे लिए है कि वो 10 लाख कर दें, और ATC की जो डिडक्शन है वो कम से कम वो 2 लाख कर दें, जो 8-1.5 लाख के पास है। कम से कम बचत को भी कम से कम मजबूती मिलेगी। अच्छा, जो पुरानी जो इनकम टैक्स की पॉलिसी थी और इस नई भी पिछले साल आई थी, तो दोनों का क्या नया कुछ संगम होगा? नहीं होगा तो नहीं, बस मेरा यही कहना है कि पुरानी जो मेरी टैक्स रिजिम है उसको कम से कम जो बचत है वो 1.5 लाख से कम उसको 2 लाख तक की छूट दे दें, और हमें नए टैक्स रिजिम में कम से कम वो 10 लाख तक की छूट दे दें। तो कम से कम मिडिल क्लास वो लोअर मिडिल क्लास की श्रेणी में न जाए। कितनी रेंज बढ़नी चाहिए? जो 7 लाख से वो कम से कम 10 लाख तक चली जाए तो अच्छा रहेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे कम से कम जो आम आदमी जो आज बचा नहीं पा रहा है पैसा अपने परिवार के लिए, वो कम से कम बचा पाएगा, अदरवाइज वो टैक्स में ही चला जाएगा। अच्छा, बजट के महाकुंभ में कौन करेगा अमृत स्नान? किन सेक्टरों पर कृपा बरसेगी, आप बता सकते हैं? आप तो यहाँ समाज सेवा से और राजनीति दोनों से जुड़े हुए हैं। जी देखिए, ये बजट बड़ा ही निर्णायक समय पर आ रहा है, वो भी उस समय पर जब पूरे विश्व में रिसेशन है, मंदी का दौर है, और एक वर्ग जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को होल्ड करता था उसका किला गिर रहा है और एक नए किले का सृजन हो रहा है। भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग था जो 56-57 करोड़ जो बैंकों से भी अछूता था, आज वो बैंकिंग सुविधा में आ गया है। हम उससे टैक्स की उम्मीद नहीं करते, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने कहा, आर्थिक विशेषज्ञ ने कहा जिस तरह से कि टैक्स पेयर बैकबोन होता है, तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था नई टैक्स पॉलिसी, यानी जो पुरानी इनकम टैक्स पॉलिसी है, एक बात बताएं कि जो किन किन सेक्टरों पर आने वाले बजट पर कृपा बरसेगी और क्या फ़ायदा होगा, सहूलियत मिलेगी? नहीं, निश्चित उसी पे मैं आ रहा हूँ। देखिए, जो मध्यम वर्गीय है, जो 15 लाख तक की इनकम करता है, अगर उसका एक मोटा इनकम टैक्स में चला जाए तो निश्चित रूप से वो पैसे को बचा भी नहीं पाएगा और मार्केट में खर्च भी नहीं कर पाएगा। क्या उम्मीद आप लोगों को है बजट से? तो निश्चित रूप से सरकार, मुझे लगता है कि इस बार टैक्स रिफॉर्म करेगी और नया जो टैक्स कोड बिल है वो लेकर के आएगी, जैसा वादा किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने। और 15 लाख तक के मुझे लगता है कि टैक्स को, इनकम को टैक्स फ्री में लाना चाहिए सरकार को। ऐसी सरकार की योजना भी है, क्योंकि अत्यधिक इनकम टैक्स 15 लाख से ऊपर वाले लोग ही देते हैं। तो जब ये बचेगा तो ये पैसा मार्केट में आएगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में, GST के रूप में सरकार के पास ही जाएगा। तो मुझे लगता है ये वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा। जो 7 लाख करोड़ से ऊपर का टैक्स कलेक्शन पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुआ था, उस आंकड़े में भी वृद्धि होगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है।
इसमें आने वाले बजट में युवा वर्ग को बहुत उम्मीद है, क्या उम्मीद है आपको बताएं? सर, आने वाले समय में जो बजट संगीत जगत में, क्योंकि मैं संगीत जगत से हूँ, तो काफ़ी बदलाव तो आया ही है। भारत सरकार ने काफ़ी युवाओं को जो है बजट की ओर देख रहे हैं, तो युवाओं को किस तरह की राहत की उम्मीद है, क्या चाहते हैं आने वाले बजट से? आने वाले बजट से जो हम लोग के जितने भी कलाकार हैं उनका जो उनको हर कार्यक्रम के बाद जो मिलता है, उनको जो दिया जाता है, उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हो, क्योंकि ऐसा होता है कि भारत देखिए सरकार बजट जो होता है तो इसमें इंक्लूड होता नहीं है। बजट जो आ रहा है उसमें आप लोगों को क्या उम्मीद है, अगर हम बात करें युवा वर्ग की? तो सर, उम्मीद तो ये है कि हम लोग के जो अगर प्रशिक्षण का बात करें कि शिक्षण जगत में जो है उन लोग को स्टाइपेंड मिलता है भारत सरकार की तरफ से, तो कुछ जो यूजीसी नेट कर रहे हैं उनको बहुत ही कम मिलता है, और जो जीआरएफ एसआरएफ है उनको बहुत ज़्यादा मिलता है। आप बताएं कि ये जो युवा वर्ग है, आप तो स्टूडेंट है ना? जी सर। तो आपको बजट से क्या उम्मीद है आपको? सर, मुझे उम्मीद है कि रोज़गार के अवसर और बढ़ाए जाएं, जैसे वैकेंसीज़ होती हैं तरह तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, वो निकाली जाएं। यूजीसी में खर्च निवेश और किया जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके, हॉस्टल्स बन सके नए। स्टूडेंट्स लोन जो हैं उनमें इंटरेस्ट रेट को न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाए, और ज़्यादा प्रयास ये किया जाए कि जो कोर्सेस हैं उनमें कौशल विकास में भी निवेश किया जाए, ताकि सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा और स्टूडेंट जो है अपना कौशल का विकास कर सके। सर, तो कोई बड़ी उम्मीद, कोई राहत की उम्मीद कर रहा है युवा वर्ग आने वाले बजट से? वही है सर, वैकेंसीज़ में ही है, बहुत वैकेंसीज़ कम कर दी गई हैं, और पिछली बार क्या हुआ था कि यूजीसी का बजट भी गिरा दिया गया था 13% से। तो हम वो चाहते हैं कि बजट को बढ़ाया जाए और रोज़गार के अवसर और प्रदान किया जाए युवा वर्ग को। हमारे संग आर्थिक जगत के एक सलाहकार हैं, विशेषज्ञ हैं आर्थिक जगत के। हम उनसे ये पूछते हैं कि बजट के महाकुंभ में इस बार कौन करेगा स्नान, किन किन सेक्टरों पर बरसेगी कृपा? देखिए, यह सरकार बहुत अच्छा कर रही थी पिछले 10 वर्ष से, लेकिन 10 वर्ष में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां भी इनका वर्स्ट परफॉर्मेंस गया है। जैसे पहला नंबर स्टॉक मार्केट, एसटीटी एलटीटी बढ़ा के इन्होंने जो किया, और इंटरनल लेवल पे भी जो ट्रेडिंग का इन्होंने उठापटक करवाया, नतीजा है भाई आई निकल रही है इनका रुपये करेंसी जो कमज़ोर हो रहा है। बचा नहीं सकते हैं आप जब तक उस मार्केट को ठीक नहीं करिएगा। तो इस जो मैं किन किन नए सेक्टरों पर बजट से पे कृपा बरसेगी, किन किन सेक्टरों को फ़ायदा होगा, ये बताएं आप। बजट फ़ायदा, इनके पास बहुत सारे अवसर हैं। जैसे इन्होंने क्रूड का बहुत अच्छा प्रबंधन किया, और पिछले 10 साल में 65-70 लाख करोड़ इन्होंने देश के लिए बचाया। लेकिन पब्लिक को दें, मिडिल क्लास को ये चाहें तो रातों रात परिवर्तित कर सकते हैं। सारा पैसा केंद्र और स्टेट के पास जमा हो जाए तो जो आपके अंदर मंदी आ रही है वो आती चली जाएगी, कोई नहीं बचा सकता है। पब्लिक के पास खर्च करने का रास्ता तैयार करिए, उनके पास परचेजिंग पावर हो, जिससे आपका ग्रोथ एक्सेलरेट करे। हमारे साथ गृहिणी भी हैं, अब गृहिणी से पूछते हैं क्योंकि यही घर का बजट बनाती हैं। हाँ, तो बताएं पल्लवी जी, क्या उम्मीदें हैं महिलाओं को, देश की महिलाओं को आने वाले बजट से? मैं पल्लवी मिश्रा, मैं ये बोलूँगी कि हमारी जो सरकार है काफ़ी हद तक काम किया है, और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी 50% है। मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा समस्याओं का समाधान इसलिए है कि कोविड में जो 40-45 साल की महिलाएं हैं ना, उनको तुरंत नौकरी मिल रही है। आप क्या चाहती हैं कि बजट से किन सहूलियतों की उम्मीद है आपको? हम ये चाहते हैं कि एक तो मध्यम श्रेणी को भी ध्यान में रखा जाए, और महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा है। एक सफल गृहिणी वही है जब वो खुद स्वस्थ रहेगी। तो स्वास्थ्य, सम्मान, और कोई भी बजट में बताएं ना, बजट में आप क्या चाहती हैं? बजट में ये चाहते हैं कि मध्यम वर्ग को ध्यान में रखा जाए, और जो महिलाओं की आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्याओं को ध्यान रखा जाए। जैसे फीस की प्रॉब्लम है, बिना मतलब के फीस का कोई एक न्यूनतम होना चाहिए। आप चाहे 5,000 ले रहे, 2,000 ले रहे, एक न्यूनतम रहे कि इस प्राइमरी में का ये है। आप मनमानी नहीं कर सकते हैं, हम फीस देते परेशान हैं। हम ये मनमानी नहीं कर सकते हैं। आप एक बात बताएं आप कि जो आने वाला बजट है उसमें किन किन सेक्टरों को फ़ायदा होगा? मेरे ख्याल से फार्मा सेक्टर को सबसे बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि फार्मा जो है एक तरीके से कोविड में भी हम लोग ने देखा है, अब उसको बूस्ट का समय आ गया है फार्मा का। फार्मा मिलेगा, हमारे जो बैटरीज़ के हैं, सोलर एनर्जी के, पावर सेक्टर, ये खासकर बूम करेंगे, और ये युवाओं के लिए, जॉब के लिए सबसे अग्रणी सेक्टर होंगे आने वाले वक्त में। क्या लगता है कि जो बजट आ रहा है इससे नौकरियां बढ़ेंगी?
खास तौर पे बढ़ेगी, एकदम साफ साफ है, क्योंकि आपके यहाँ पावर सेक्टर, आपके यहाँ अडानी अंबानी जी जो जिस लेवल से निवेश कर रहे हैं, तो आपके यहाँ जॉब में बढ़ोतरी होनी तय है, इसको कोई नहीं काट सकता। देश आपका बूम कर रहा है। आप बताएं, क्या देश बूम कर रहा है? आप भी तो आर्थिक जगत से जुड़े हुए हैं। बूम तो कर रहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे 60 साल के ऊपर के जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके पास इनकम के लिए कोई स्रोत नहीं हुआ है रिटायर होने के बाद, तो उनको टैक्स से फ्री किया जाए या फिर टैक्स स्लैब उनके लिए कम किया जाए। और क्या आपको लग रहा है जो बजट आ रहा है बजट में हमारे उम्मीद से कि जो अभी 5-7 लाख तक की स्लैब रेट रखा गया था, उसको बढ़ा के 10 लाख या 15 लाख किया जाना चाहिए, ताकि लोगों का पैसा और बच सके और वो लोग खर्चा कर सकें अपना और अदर सोर्स के लिए। आप बताएं, आप तो बनारस में सामाजिक और राजनीति से जुड़े हुए हैं, कि बजट में से बनारस वालों को कोई उम्मीद है कि बनारस के लिए भी कुछ सहूलियत होगी, और जो लोअर क्लास है, दलित वर्ग है, उनके लिए भी कोई नई स्कीम होगी? देखिए, मुझे लगता है कि बजट को आप क्लासिफाइड नहीं कर सकते। बजट का प्रभाव समानांतर रूप से देश के सभी नागरिकों के ऊपर पड़ता है, और काशी के लिए और विशेष करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए तो आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं का घोषणा किया है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसको। लगता है आप बजट से काशी वासियों को उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल, बजट से बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ये बजट ऐसे समय पे आ रहा है जब अमेरिका का रिजिम चेंज हुआ है और डॉलर का जो मैनिपुलेशन था, जिस तरीके से डॉलर की क्राइसिस, आर्टिफिशियल क्राइसिस पूरे विश्व में खड़ी की जा रही थी, उसकी तंगी की जा रही थी और रुपया कमज़ोर हो रहा था या दूसरी करेंसियां भी कमज़ोर हुई थी। मुझे लगता है कि उस पर पूर्ण विराम लगेगा और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, एमएसएमई के क्षेत्र में, जैसा कहा फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात सर्विसेज के क्षेत्र में भारत बहुत बड़ी भूमिका पूरे विश्व में निभाने जा रहा है। और हमारा नया डायरेक्ट टैक्स कोड बिल जो है वो निर्णायक फैसला लेकर के आएगा, और मुझे लगता है पूरे देशवासियों के लिए बहुत सहूलियत बन करके आएगा। और विशेष रूप से जो मध्यम वर्गीय हैं, उच्च मध्यम वर्गीय हैं, उनके पास कैश फ्लो बढ़ेगा और वो कैश फ्लो मार्केट में आएगा, तो स्वाभाविक है सरकार के पास इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जीएसटी के माध्यम से जाएंगे। आप एक बार बताएं कि मार्केट में बजट में युवा और जॉब मार्केट की क्या उम्मीदें हैं? जॉब मार्केट तो आप खर्च बढ़ाते चले जाएंगे। 50 लाख करोड़ का आपका जब बजट होगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना ही होना है, इसको कोई नहीं इनकार कर सकता है। हमारा 2 डिमांड है, इधर सुनिए। किसानों का जो सम्मान निधि आपने 14 में जो है 6,000 किया, आप 70,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसको 2,10,000 करोड़ खर्च करिए। 50 लाख में उनका जो परसेंटेज होना चाहिए उतना उस लेवल पे ले जाइए। और क्या उम्मीद है किसानों के लिए? नहीं, ये आप किसान का पहला उनका वो बढ़ाइए, तो जो आप 6,000 ईयरली किए हुए हैं उनको कम से कम 18,000, 50 लाख करोड़ के बजट पे 10% भी उनको देते हैं, तो आपका बजट सीधे सीधे वो 5 लाख करोड़ उनके खाते में डालिए ना भाई। सब में परचेजिंग पावर किसी तरीके से आप क्रिएट करिए, जिससे आपका आर्थिक विकास तेज़ी से बढ़े। हर क्षेत्र में आपका गिरावट शुरू हो गया। कारण ये है कि टैक्स का सिस्टम ठीक नहीं है, बैंकिंग का सिस्टम ठीक नहीं है। इन लोगों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है आपको, तो ये बहुत ज़रूरी है। लोगों के पास पैसा कैसे आप पहुंचा, आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले आइए, एकाएक रातों रात पूरी तस्वीर बदल जाएगी। आप 30-35 रुपये पे ख़रीद के लाते हैं और 95 रुपये पे सप्लाई है, इसको चेंज करिए ना, लोगों के तरफ फ्लो बढ़ाइए। आपका विकास जो है अब लोगों के विकास की ओर धारा मोड़िए। इसको हो गया, इंफ्रा बहुत देख लिया आपका। जॉब मार्केट में उम्मीद है बहुत है, वो जो खर्च बढ़ेगा तो जॉब, देखिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना अपने आप, ये हम डाटा पे नहीं जाते हैं। खर्च जहाँ भी होगा वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। 14 लाख करोड़ का बजट मनमोहन सिंह के समय था, 50 लाख पे हम जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। आप देखिए ये तो देखिए बनारस के हर वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनको बड़ी उम्मीद है, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे आर्थिक जगत के से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को ये उम्मीद है कि खास करके मध्यम वर्ग के लोगों को का जो इनकम टैक्स की रेंज है उसको बढ़ाया जाए, 10 लाख से ऊपर किया जाए। किसानों की जो धनराशि है 6,000 रुपये से करके 16,000 किया जाए। इस तरह समाज के हर वर्ग को इस आने वाले बजट से बहुत उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनको राहत ज़रूर मिलेगी पूरे वर्गों को। और इन लोगों का ये भी कहना है कि जब पैसा आएगा तो खर्च करने लायक लोग होंगे तो खर्च होगा और मार्केट बड़ा होगा, और मार्केट की शक्ति जब बढ़ेगी तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार का सृजन होगा।
कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के साथ पीयूष आचार्य, NDTV इंडिया, वाराणसी।